हाँ जी, मेहता जी, चलिए हाँ इनसे सर बात सर। करेंगे आप। बिल्कुल बिल्कुल करेंगे इनसे। चलिए धर्मगुरु जी, मेहता जी और आपका टाइम शुरू अब होता है, आप दोनों बात कर सकते हैं। हाँ जी मेहता जी, सवाल मैं करूँ आपसे। बिल्कुल करिए। सिर्फ आध्यात्मिक। आध्यात्म, ओनली आध्यात्मिक, नथिंग एल्स। हाँ हाँ, कुछ भी तो पर्सन एक्स वाई जेड। यस यस, राम जी को मानते हैं आप? राम जी कौन है आप बताओ। अरे श्री राम जी, जो रामायण में जिनका वर्णन है। तो जीव होंगे, यदि होंगे तो। यदि राम जी हुए थे तो जीव। दशरथ जी के यहाँ हुए थे, अब वो कौन से कैटेगरी के जीव थे ये तो हाँ आप तो हाँ बताइए, तो आप जो उनको भी जानते संसार हैं? में। आपने बोला कि एक्स वाई जेड कुछ भी बात करूंगा मैं, अब एक्स वाई जेड कुछ भी बात कर रहा हूँ तो तुम कह रहे हो कि वो क्या थे? आप बताओ, जानते हो नहीं? बता रहा हूँ ना भगवान श्री आपको, राम, सुनोगे मर्यादा ना आप। पुरुषोत्तम श्री राम को जानते हो कि नहीं जानते? राम जी कोई भगवान नहीं थे। अरे मर्यादा जो भगवान पुरुषोत्तम होता है श्री ना राम को परमात्मा। जानते थे क्या भाई? अभी आपने बोला भगवान है। अब आप मर्यादा पुरुषोत्तम बोल रहे हो। आप अरे अपने स्टैंड मेरे को बदल राम रहे हो। मर्यादा पुरुषोत्तम है मेरे भाई, मेरे राम जो है वो मर्यादा पुरुषोत्तम है, तुम हाँ उनको नहीं मर्यादा। मानते? अधर्मी मर, हो गया, ये बताओ। मैं ये कह रहा हूँ कि जो ईश्वर होता है ना, परमात्मा होता है ना, उसको धरती पे आने की जरूरत नहीं है। जो कोई अरे भी ईश्वर संसार को में आ रहा जान है दो, जा रहा है। ईश्वर ज्यादा ऊपर है, ईश्वर वेद, अरे भाई मेहता जी, ईश्वर वेदों में परम पिता परमात्मा ईश्वर वेदों में वो थोड़ा दूर पड़ता है, उसको वही रहने दो। अपन राम जी की बात कर रहे हैं, जो आजकल यही है, खबरों में टीवी पे आ रहे हैं रोज, शाम को भाई खाना नहीं मेरी खाने बात देते। आप सुनो। मेरी बात सुनोगे ना, तब तो हाँ। सारे दर्शक सुन पाएंगे। नहीं तो फिर अरे मतलब ये आप बात बोल आप रहे हो। राम के बारे में करो ना, ईश्वर पे क्यों जा रहे हो भाई? ईश्वर के तो बहुत सारी ब्रांचेज है दोस्त। नहीं, आपने बोला ना कि राम जी भगवान है। तो आप मैंने एक्स कहा वाई जेड भगवान कुछ भी कह भगवान रहे को इस थे ना, धरती तो पे आने राम की को जरूरत नहीं पकड़ो है। ना, फिर ईश्वर पे क्यों पहुंच गए दोस्त? नहीं, आप कह आपने रहे कहा थे ना कि मैं कि कोई भी आपने बोला कि मैं मिथोलॉजी में धर्म के मामले में किसी भी बात पे बात कर लूंगा। आप राम को पहचान नहीं रहे हो तो क्या बात करोगे तुम भाई मेहता जी? मैं ये कह रहा हूँ कि राम यदि हुए थे तो जीव थे। अरे तुम नहीं जानते क्या उनको? यदि यदि क्या तुम का इंग्लैंड में रहे हो क्या? श्रीलंका में नहीं रहते थे जानता हूँ। दोस्त? जानता जानता हूं तो हूँ तो मानते क्यों नहीं हो कि जानता हूं? एक बार मैं बोलो ना जानता हूं। जानता हूँ, बता तो दिया जीव थे। अरे तो बोलो ना कि जानता हूं। बोल तो दिया, कितनी बार बोलूं। जीव थे। तो वो अपने इंडियन मिथोलॉजी के हिंदू धर्म के भगवान थे, इस बात को जानते हो तुम? मानो भले ही मत। हिंदू हिंदू कोई धर्म नहीं है, अरे मजहब है, सनातन धर्म नहीं धर्म। है। अरे मेरे सनातन भाई को सनातन धर्म। सनातन भी कोई धर्म नहीं होता। तो फिर भाई तू इधर क्या कर रहा है इंडिया में? या दोनों में से एक भी धर्म नहीं होता तो? बुरा मत देखो, मानियो भाई, हिंदू हरियाणवी मुस्लिम हूं सिख मैं तो, ईसाई मेरी जैन लैंग्वेज बौद्ध ये थोड़ी सब वैसी पंथ है है, मेहता जी। संप्रदाय है, मजहब है। हैं? हाँ हाँ, तो अपने जो हिंदू सनातनी संप्रदाय है, क्या हाँ उसमें जो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी हुए हैं उसके बारे में तुम जानते हो मेहता जी? हाँ, क्या जानना तो बताओ ना आप। तुम जानते हो क्या? मैं तो सब जानता हूँ। हाँ तो आप बताओ कि आपका प्रश्न क्या आप है। जानते हो? हाँ बिल्कुल जानता हूँ मैं सब कुछ। मर्यादा पुरुषोत्तम मानते हो उनको? जो जीव होता है ना वो कभी मर्यादा में नहीं होता। उसको उसको एक गाली दो, वो पलट के दूसरी गाली देगा आपको। अरे गालियों में ही मदन बड़ा बड़ा है मेहता क्या पे आज तक? भाई 3 का 1 का लगा है ना भाई, 3 का 1 ना। मदन मेहता क्यों पे। भाई? चलो भाई क्यों भाई? शुरू करो भाई, लाइव चैट में चालू करो भाई। 3 का 1 भाई, एक भाव खोल दिया मदन मेहता पे। ये टीम नहीं अमित हार जी, पाएगा। ये मदन मदन मेहता जो है गालियों में पड़ा बधा है क्या? भाई गालियों की बात क्यों करता है? राम की बात कर रही है, गाली की बात क्यों कर रहे है तू मेरे राम के बीच में भाई? कहाँ से आया तू? मैं कह रहा हूँ संसार में संसार में जो भी कोई जीव है ना, उसको आप पलट के कुछ बोलो, वो पलट के जवाब देगा, रिएक्शन होगा। वो जीव ही है। अरे वो मैं तो ईश्वर नहीं है। भगवान की बात कर रहा हूँ जिसका मंदिर बन रहा है, जो मेरे ओबीसी ने बनवाया है मंदिर अयोध्या में, वो वाले की बात कर रहा हूँ मैं। एक ही जीव की हाँ बात तो कर रहे हो, सारे जीवों के पीछे पड़ा है। जीव तो ऐसे तो करोड़ों जीव है। बैक्टीरिया की बात कर लूं तुझसे? धर्म कैसे बचेगा? धर्म बचाना है कि नहीं? पहले ये जान लो धर्म होता क्या है। पहले ये तो अरे जान भाई लो। उसको बचाना है मुझे। धर्म धर्म को बचाने की जरूरत क्या है? धर्म तो हमेशा ही बचा हुआ है। अरे क्यों खतरे में बचाना आ उसको? गया दोस्त, खतरे में आ गया, रोज उधर जा रहा, दूसरों की साइड में चला जाता है धर्म में यार। शाम होती है इधर उधर टहलने लगता है, धर्म बचाना पड़ेगा।
तू तो उसकी वैसे वैसे कर रहा। परिभाषा परिभाषा क्या होती, सारे जीव होते हैं सारा। अरे यार क्यों जीवों के पीछे पड़ा, तू मेरे राम को बचा। इधर बेइज्जती हो रही है बहुत यार, बहुत दिन से। किसी का वो प्रोफेसर हो कहीं से बिहार से कुछ कह रहा है, किसी का कोई श्याम मानव कहीं से कुछ कह रहा है। मेरे बाबाओं के विचारों की ऐसी तैसी कर दी है, इनको पैरोल नहीं मिला करेगी आगे चल के। तुम लोग अभी से इतना फेमस कर दे रहे हो बेचारे को। भाई जो संसार में जो भी है, राम कृष्ण है, सभी सब जीवित तो हैं। मेरे आसाराम का करियर खराब करवा दिया। राम रहीम बेचारा मुश्किल से पैरोल पे 20 दिन आ पाता है, उनकी बातें नहीं करेगा, जीवों की बात कर रहा। राम के बारे में बात करना था। तो राम भी जीव है, आसाराम भी जीव है। अरे तो और फिर राम के बारे में बात करना। आसाराम तो जेल में ये राम तो टीवी पे आ रहा है, घरवाली खाना बनाती, बीच में राम आ जाता टीवी पे रोज शाम को यार। अरे तो बात क्या करनी है, आप कुछ प्रश्न ही नहीं पूछ रहे हो। तो जब तुम उसको मानते ही नहीं हो, जानते ही नहीं हो, तुमसे क्या बात करूं। तुम उसको बचाना चाह रहे हो कि नीचे बताओ पहले। ओ भाई लैंग्वेज का बुरा मत मानिए। रेवाड़ी हूँ तो बेस निकल जाती कभी कभी। नहीं, मैं तो बुरा नहीं मानता। तो मेहता जी ये जीव वाला चैप्टर छोड़ो, मेरे धर्म को बचाओ, मेरे साथ आ जाओ। बोलो जानते कि नहीं राम को, मानते कि नहीं। क्या आप ये बताइए, धर्म धर्म किसे कहते हो? अरे भाई परिभाषा अलग अलग किताब में अलग अलग लिखी है, अलग अलग मुंह से अलग अलग परिभाषा निकलती है यार। परिभाषा के चक्कर में दयानंद ने नाक कटवा दिया आज तक, सॉरी आज तक उसका वो नहीं कर हो पा रहा है? क्या परिभाषा करे जा रहे हो मेहता जी? भाई परिभाषा के चक्कर में कितनी बेइज्जती हुई है पता है आपको? आर्य आर्य समाजियों से लड़ना पड़ता है मुझे, उसको बचाना पड़ता है। वो वेद वेद में पड़े रहते हैं, मुझे राम राम चिल्लाना पड़ता है। ये दयानंद ने ऐसी तैसी करवा दी है। क्यों परिभाषा के पीछे? परिभाषा को छोड़ो, टीवी को देखो भाई। टीवी पर पड़ा राम रोज अलग अलग चैनलों में आ रहा है रोज। तो भाई दयानंद ने भी एक अलग तरह का पाखंड खड़ा किया ना। भाई दयानंद जी बोला करो यार, इज्जत नहीं करते हो। इज्जत करो, दयानंद जी बोलो यार। लड़ने आते वो लोग अपने ही है, दूर जा रहे हैं, क्यों उनकी बेइज्जती कर रहे हो? नहीं, दयानंद जी ने भी तो जो बातें बताई है वो व्यवहारिक नहीं है ना। मैं तब फंसा यार आज। थैंक यू एवरीबॉडी। तो मेहता जी का दिमाग खोलो गया। काल का घूमे सुनो, आजकल का अंत आ गया भाई। नहीं, काल की तो पूरे संसार है, उसका अंत कहाँ होगा? वो तो वापिस प्रकट हो जाता है। काल, सारी व्यवस्था ही काल की है। वापस क्रिकेट मत करना। अरे क्यों मेहता जी आज इस काल का ऐसा अंत करो कि दोबारा क्रिकेट ना हो पाए यार। मेहता जी ये बताओ जो काल कौन सा है? मेहता जी काल कौन सा है? जो यम वाला काल है क्या? यम लेके आता है इस काल को, यमराज। नहीं, वो नहीं है। अपनी बहन को भगा के लेके भाग रहा था, वो वही वाला यम है। वो नहीं है। अरे तो वही काल उसी के फैमिली में से होगा फिर, ये यम की में से। सारा संसार काल का भोजन है। अरे तो यम तो अपनी बहन को भगा के लेके भाग गया, लेकिन काल का भाई संपूर्ण सृष्टि काल की रचना है। मेहता जी मुझे नहीं लगता तुमने थोड़ी बहुत 11वीं क्लास में बायोलॉजी के बाद कुछ भी पढ़ा, भगवान कसम। बायोलॉजी नहीं, मैंने इंजीनियरिंग किया हुआ। अरे तुमने केवल और केवल कोई साइंस में किसी लड़की के पीछे पड़े होगे तुम सेक्शन बी में, तो उस लड़की के चक्कर में वहां खड़े रहते हो दरवाजे पे। तुमने जूलॉजी का एक आध बॉटनी का लेसन ले लिया है, जीवों के पीछे पड़ गए हो तुम, और कुछ नहीं है मेहता जी, मैं बता रहा हूँ। और जो भगवान राम की इतनी बेइज्जती हो रही है यहाँ पे, माँ कसम इतना आज तक कभी नहीं हुआ। ब्राह्मणों के इतने बुरे दिन आ गए, यूनिवर्सिटियों में लिखवाया जा रहा है ब्राह्मण भारत छोड़ो। ये दिन देखने के लिए आ रहे हो तुम परिभाषा के पीछे पड़े हो, या पूरा साला खाली करवा दिया इंडिया है। उसकी आलोचना तो हुई है ना। ऐसा कौन सा इंसान है, कौन सा जीव है जिसकी आलोचना नहीं हुई? फिर मैं समझ गया। सुनो मेहता जी तुम उस स्कूल में थे ही नहीं, तुम तो उसमें दूसरे कामों से जाते थे, मैं समझ गया। तुमने तो ऊपर से बातें एक आध सुन ली है केवल, तुमको कोई ज्ञान नहीं। मेहता मेरी बात सुनो, अब अपन दोनों हो जाते एक इन लोगों की लेते, ठीक है भाई? इधर आ साइड। राम को मानेगा कि नहीं ये बता पहले। राम को मान रहा है कि नहीं मान रहा? राम कृष्ण सब जीव है।
सब जीव है ना, तू तो मानता है कि नहीं मानता? मैं तो भगवान मान रहा हूँ उसको भाई। नहीं, भगवान को इस संसार में आने की जरूरत नहीं है, धरती पे आने की जरूरत नहीं है। अरे वो जब आया था तब उसको भी नहीं पता था, एंड में मालूम चल गया उसको यार। पहले उसको भी नहीं एंड में पता था, मालूम चला। पहले तो वो वैसे ही घूमता था नदियों के सारे समुद्र के सामने खड़ा रहा 3 दिन बेचारा कि हट जा आगे से, हट जा आगे, खाली कर दे इसको, आगे से हट जा, हट ही नहीं रहा। अब वो भगवान तो उसको बाद में मालूम चल रहा है यार। पहले तो वो अपने वो तो पंडितों के पैर तो छू छू के तो पानी पी रहा है उनका जूता। सुनो, जिसको बाद में मालूम चले वो फिर भगवान नहीं हो सकता। वही तो मैं कह रहा हूँ, तू सबके सामने क्यों कह रहा है लेकिन ये बात? मैं सबके सामने जवाब दे रहा हूँ। मैं सिर्फ परमात्मा को पहचानता हूँ। परमात्मा नहीं उतर पाया वेदों में से, वेदों पे ही रह गया। उसके बाद सीढ़ी कहाँ मिली है स्मृति और श्रुति के बीच की? परमात्मा नहीं उतर पाया। हाँ, परमात्मा की वही सही गीता में और ले ली उसने, कृष्ण ने गीत वेदों की वो और कर दिया, उसका खंडा बंडा मार दिया, कुछ ऐसा कहते हैं। ज्यादा हिंदी नहीं आती मुझको। कहते हैं गीता में बड़ा खंडा कर दिया है उसने, उसका वेदों का, कृष्ण ने ऐसा कुछ कर दिया। मालूम तुझे ये बात? सबके सामने बात करेगा, परमात्मा थोड़ी है। नाक कटवा रहा है। नाक जीव की तो कट जाती है, परमात्मा की नहीं कटती। संसार में जो है सब कुछ जीव है। सही मिला मगर आज मेहता जी का डोज सही हुआ आज। सही डोज हुआ आज। संसार में जो भी है जीव है। बकवास फैलते भाई। मेहता जी बहुत परेशान कर दिया था आपने हमें। आज आपकी बोलती बंद देख पाया यार। नहीं, परमात्मा को आने की जरूरत ही नहीं है संसार पे। परमात्मा क्यों आएगा संसार में? जो आता है जाता है वो जीव है। नहीं मेहता जी यार, आप हार गए यार, बुरी तरह हारे यार। पटक के हराए आपको। थैंक यू आज आपका पूंछ ही पकड़ लिए। हम तो हमेशा ही बोलते हैं कि हम हारे हुए हो, आप जीते हुए हो। हम तो हमेशा ही यार फिर चालू हो जाए मेहता जी, अब हो गया यार। मेहता जी आंकड़े मालूम, दोबारा बताऊं आंकड़े? स्टैटिक्स जानता है तू मेरे भाई? मैं क्या करना होगा? स्टैटिक्स जानता कितने लोग हिंदू धर्म छोड़ रहे हैं रोज? है? अरे रोज हिंदू धर्म छोड़ के चले जा रहे हैं यार। हिंदू कोई धर्म नहीं है, पंथ है। अरे सनातन पंथ छोड़ के चले गए। जो बाबा बेचारा एक आध दिन तुम्हारे जैसे चक्कर लोगों के चक्कर में जेल फेल चला गया। कौन बचाएगा इस धर्म को मेरे दोस्त? इधर आ जाता तू, उधर आकर। बचाने की जरूरत नहीं होती, बचा हुआ तो बचाने की जरूरत नहीं होती तो ये टीवी वाले मुझे खाना क्यों नहीं खाने दे रहे रात में? ये तो बता दे। रोज अंजना यूं कच्चे बताने आ जाती है, रामचरितमानस सर पे रखी है, वजन उठा नहीं पाती उसका। जो बेचारी मुसलमानों की लड़कियों से रामचरितमानस पढ़वा रहे हैं स्टूडियो में बिठा के, मुसलमान के हाथों में रामचरितमानस दे रहे हैं। धर्म भ्रष्ट तो तुम करवा रहे हो मेहता। किसने बिठाया इन लोगों को वहां पे, ये बताओ? धर्म का अर्थ तुम जानते नहीं हो ना, इसलिए बोल रहे हो। अरे जिस मुसलमान के टच करने से आदमी युद्ध में, अगर क्षत्रिय आदमी मुसलमान को टच कर लेता था तो वो उससे टच हुआ माना जाता था, समाज में वापस नहीं लेते थे उसको। और तुम मुसलमानों पे रामचरितमानस का पाठ करवा रहे हो टीवी पे। शर्म आती है तुमको मेहता? भाई उसको पंथ बोलो, संप्रदाय बोलो, मजहब बोलो, धर्म मत बोलो। तुम जैसे लोगों ने कर दिया खराब, ये अलग अलग नाम बता के परिभाषा कर करके मेहता सारा खराब कर दिया तुमने। भाई तुम जानते नहीं हो ना धर्म को, दिक्कत ये है ना, तुम जानते नहीं हो धर्म क्या होता है। अरे मैं मेरे भाई इतना जानता हूँ कि मैं गुरु हूँ इस चीज का। अब तू राम को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा मेरे भाई के। राम को तू मानता है कि जानता है? नहीं तो मैं आगे बढ़ूं तुझसे। अभी तो मैं तेरे वैसे फोटो खींच रहा था इधर से कि तू क्या जानता है। फोटो खींचने में मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। अब आप अपने अहंकार को पोषित करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मेरे पे कोई अहंकार नहीं है मेहता जी। आप जाओ जी भैया लोगों से, मैं जरा एक बातचीत करूंगा। है रासो और आपको जाके पोषित करके अपना ही शोषण कर रहे हो। चलो बाय मेहता जी, चलो।